और उधर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, पाकिस्तान से आ रही, जहां पर सेना के कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक हफ्ते में दूसरी बार बलूच लिबरेशन आर्मी का अटैक, दूसरी बार बलूच विद्रोहियों का शिकार बनी है पाकिस्तान की सेना। लेकिन ये सेना इसलिए भी शिकार बन रही है कि बलूचिस्तान, ये BLA इस बात को क्लेम करता है कि जहां जहां पाकिस्तान है वो टेरिटरी बलूचिस्तान की है, वहां पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वहां रहकर बलूच लोगों के अधिकार, उनकी ज़मीन, उनकी बाकी चीज़ों का दोहन कर रहा है और उन्हें कुछ नहीं दे रहा। अजय जांडियाल जम्मू से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस हमले की डिटेल के बारे में, पहले आप वो मुझे बताएं। देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक जो है 7 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। और ये पोस्ट जो है शाह मैडन पोस्ट है, जो कि कलत बल्तिस्तान में पड़ती है। और इस पर जो है आतंकी हमला किया है बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि हमले के बाद जो है जिसमें 7 जवान जो है वो मारे गए हैं, जबकि कुछ घायल बताए जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरा हमला है और बलूचिस्तान में लगातार इस तरह के आतंकी हमले, यहाँ जो बलोच आर्मी के हमले हैं वो तेज हुए हैं पाकिस्तानी सेना पे। और उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि वो किसी भी तरह से अपने इलाके में ना बाहरी लोगों का और पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप जो है उनका वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो डेवलपमेंट हुई है उस इलाके में, उसका विरोध जो है लगातार बलूचिस्तान के लोग, वहाँ की जो बलोच आर्मी है वो करती आई है। और इसमें लगातार उसके विरोध में जो है ये हमले जो हैं वो तेज हुए हैं। और एक ताज़ा हमले में अब 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, कई घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अजय, जो सवाल मेरा अब आपके सामने है, इस पर मुझे विस्तार आपका चाहिए। पाकिस्तानी सेना खुद को एक ट्रेंड और प्रोफेशनल आर्मी कहती है। इस ट्रेंड और प्रोफेशनल आर्मी को टक्कर देने के लिए छोटे मोटे टेरर अटैक से काम नहीं चलता और टेररिस्ट टैग से काम नहीं चलता। उसके लिए आपके पास भी पूरी तरीके से ट्रेंड फैसिलिटी होनी चाहिए और वो तैयारी होनी चाहिए। क्या इशारा मिल रहा है कि BLA पूरी तरीके से आर्म्ड अटैक्स में खुद को ट्रेन कर चुकी है या कर रही है? उसे पता है कि आर्मी से लड़ना क्या तरीका होना चाहिए, कैसे अटैक होना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ताज़ा अटैक पिछले कुछ समय में जो तेज़ हुए हैं पाकिस्तानी सेना में, अगर उनके अटैक्स को देखें, जिस तरह से वो अपने रॉकेट लॉन्चर्स और इसके साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उनके पास गैजेट्स हैं, आप देखिए पाकिस्तानी सेना की किसी चौकी को अगर टारगेट किया जाता है, कॉन्वॉय को टारगेट किया जाता है, तो उनके पास इस तरह के हथियार और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं ताकि उन तक जो है वो पुख्ता और ऑन टाइम जो है वो जानकारी पहुंच रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक जो बलोच का लड़ाके हैं उनकी एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बता रहे थे, जब पाकिस्तानी सेना का एक कमांडर उन्हें पूछ रहा था कि आपके पास कितने दिनों का असला है जिससे आप लड़ सकते हैं, तो उसने उसमें बताया था कि हम महीनों तक जो है आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से तैयार हैं। दरअसल ये बलोच अगर आर्मी की बात की जाए तो ये वो लड़ाके हैं जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की दरिंदगी का शिकार हुए। लगातार पाकिस्तान ने लोगों के साथ बर्बरता की। अगर आप देखें, अगर आप इतिहास को झांकेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे, चाहे वो पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो गिलगित का इलाका है, वहाँ लगातार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी हैं। जब उन पे अत्याचार हुए, जब उनके लोगों को अगवा किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तो इन लोगों ने अपने आप को जो है वो सक्षम करना शुरू किया। और इसीलिए बलोच आर्मी जो है इस तरह से अब हमले कर रही है। और ख़ासतौर पे जब इन्होंने चीन को उनके इलाके को देने की कोशिश की, जहां पर इन्होंने कॉरिडोर बनाना शुरू किया, उस रास्ते का विरोध जो है वो लगातार पिछले लंबे समय से हो रहा था। मगर जब ये नहीं माने और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन से लोग जो है वहाँ पर आकर बैठना शुरू हुए, इंजीनियर्स आए, तो आप देखें तो पिछले कुछ समय में BLA ने जो है वो टारगेट करके चीन के नागरिकों को भी निशाना बनाया, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई थी कि उनको सुरक्षित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना है, जो लोगों के सेंटिमेंट को ना देकर वहाँ पर इस तरह की कोशिशें करती है। और इसी चीज़ के कारण
आप देखें तो उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है। और ये जो हथियार और कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनके पास पहुंचे हैं, ये कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही कहीं ना कहीं इन्होंने लिए होंगे और पिछले लंबे समय से जो है वो अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं। जंग को जारी रखे हुए हैं, लेकिन इन दिनों जो हमले हुए हैं उसको लेकर चीन ने भी कहा है कि अब वो अपनी फोर्सेस को भेजना चाहेगा अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए। हालांकि पाकिस्तान इस पर फैसला नहीं ले पाया है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या आप मानते हैं कि पीएलए पाकिस्तान में इंटर कर चुकी है सीपीईसी की देखभाल के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो सीपीसी की देखभाल तो नहीं बल्कि उस काम को देखने के लिए कि कितना हुआ है, कहां तक पहुंचा है, उस चीज़ को लेकर जो है वो चीन के नागरिक, चीन के इंजीनियर जो हैं उनकी कंपनियों के, वो वहां पे पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और उसी का ऐतराज़ जताया था। और पिछले कुछ समय में आप देखें तो लगभग 2 से 3 हमले जो हैं वो चीन के नागरिकों पर हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई। इसी चीज़ को लेकर चीन ने ऐतराज़ जताया था कि उनके लोगों को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए, मगर जिस तरीके से विरोध है वो साफ कहा गया है बलूचिस्तान के लोगों द्वारा, वहां के बीएलए द्वारा, कि वहां पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो बाहरी लोगों का बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के लोगों को जो आर्मी थी वहां उनको बर्दाश्त नहीं करती, और अगर वहां से चीन के लोग वहां जा रहे हैं तो इसमें बड़ी चीज जो है वो मानी जा रही है कि उसका विरोध होगा, और उस चीज को लेकर 2 बार हमले भी किए जा चुके हैं। अगर आप देखें तो पिछले इस साल की बात की जाए तो लगभग 45 जो है 45 अटैक जो है बीएलए ने किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो पाकिस्तानी सेना या चीन या बाकी जगहों पर उन्होंने किए हैं, जिसमें उन्होंने अटैक करके उनको कैजुअल्टीज की हैं। और इसमें लगभग इन 45 अटैक में 40 से ज़्यादा जो है वो शहर या लोकेशन शामिल है जहां पर ये हमले हुए हैं। तो यकीनन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका ये अटैक करने का सिलसिला तेज हुआ है, बड़ा है, वो साफ बताता है कि वो लोग जो हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं, प्रिपेयर हैं कि किसी भी तरीके से जो वो चाहते हैं अगर उसका माना नहीं जाएगा, उसके विरोध में अगर कोई सरकार खड़ी होती है, काम करती है, तो हम इन हमलों को जो है वो तेज करेंगे। अजय जांड्याल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका।